औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक हम सब इंसानों की दुनिया व आखिरत और हर जहान की बेहतरीन खैरें, भलाइयों और कामयाबियों का ज़रिया है। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम सब इंसान कुरान मजीद के बाद सुन्नत और सही अहादीस को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुनें, समझें और इस पर अमल करें। उस ज़बान में कुरान मजीद, सुन्नत और सही अहादीस को तर्जुमे के साथ पढ़ें या सुनें या समझें जिसमें आप दी बेस्ट समझते हैं। कोई उर्दू स्पीकिंग है तो वो उर्दू के अंदर समझे, कोई पंजाबी में है तो वो पंजाबी के अंदर भी कुरान मजीद का तर्जुमा मौजूद है, वो पढ़ सकता है, सुन सकता है। पश्तो पढ़ता है या सुनता है, मतलब जिस ज़बान को आसानी के साथ वो समझता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है और समझ सकता है, उस ज़बान के अंदर उस तर्जुमे को, कुरान मजीद और सुन्नत और सही हदीस के तराजिम को पढ़े, सुने, समझे और इस पर अमल करने की कोशिश करें। और ज़िंदगी में तमाम तर मामलात के अंदर हमेशा हक़ाइक़ को समझें, फैक्ट्स को समझें और सही डायरेक्शन में अमल करें। मैं कुछ इंसानियत के फ़ायदे के लिए, मुसलमानों के खैर के लिए और इंसानों के फ़ायदे के लिए बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। ये बातें भी दरअसल इंसानियत के फ़ायदे के लिए की जो पहले कर चुका हूँ, और अब जो मेरी इंसाइट्स हैं, मैं बैठा हुआ था और सोच विचार कर रहा था अपने ज़िंदगी के तजर्बे के बारे में, क्या खोया, क्या पाया और क्या गलतियाँ की और उनसे क्या सीखा। मैं वो तजर्बा आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। उसमें 3 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 3 पॉइंट्स पे को समझने की बहुत ज़रूरत है। आप नुकसान से अगर बचना चाहते हैं और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ये हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट होता है और हर लिहाज से। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो है ब्लाइंडली ट्रस्ट। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं करना, खा कोई पीर हो, कोई मौलवी हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो। ब्लाइंड ट्रस्ट, अब ब्लाइंड ट्रस्ट ही की वजह से आप देखते हैं कि करोड़ों लोग बुत परस्ती और शिरक कर रहे हैं, इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं और अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट और अकल को इस्तेमाल ना करने की वजह से। हमेशा अकल का इस्तेमाल करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, अकल का इस्तेमाल करना है। और इसके बारे में मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि जो गायब पर ईमान की हकीकत क्या है, वो दरअसल वो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं है, वो दरअसल अकल के साथ, लॉजिक के साथ हम बिलीव कर रहे हैं अल्टीमेट ट्रुथ के ऊपर। उसके बारे में मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो ये फ़िलहाल वो उस तफसील के हवाले से आप वो अगर चाहें तो वो दूसरी मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह से कुरान और सुन्नत और सही हदीस और साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं वो दरअसल हकीकत हैं। कुरान मजीद हकीकत है, साइंस के ज़रिए से साबित होती है, और उसके गैब पर ईमान लाना भी लॉजिकल है। इसके बारे में मैं और वीडियोस बना चुका हूँ। आप मेरी और वीडियोस जो हैं मौजूद हैं मेरे चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, 3 पॉइंट मैं जिक्र करने की कोशिश करूँगा। जो मैंने एक तो बताया ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना, इसके बरक्स अकल को इस्तेमाल करना है। वो आपको ब्लाइंड ट्रस्ट आपको अक्सर नुकसान की तरफ लेकर जाएगा, और अकल का इस्तेमाल करना अक्सर आपको कामयाबी और खैर के रास्ते पर लगाएगा और नुकसान से बचाएगा। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि नुकसान से बचना है, अकल को इस्तेमाल करते हुए नुकसान से बचने की परहेज़ करनी है। गुनाहों से, गुनाह नुकसान की तरफ ले जाते हैं, अपनी अकल को इस्तेमाल करना। और अकल का ही तकाजा है कि इंसान अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ब्लाइंडली ना करे, और बल्कि अपने नफ्स की ख्वाहिशात को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, बल्कि अपने नफ्स को दबाना है और अपनी अकल को इस्तेमाल करना है। और हमें इसके बारे में रिवायात में भी मिलता है कि जो इंसान अपनी अकल को छोड़ करके नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है, वो जानवर से भी बदतर है। और जो इंसान अपने नफ्स को दबा करके, ख्वाहिशात को दबा करके अकल को इस्तेमाल करता है और हक़ को समझता है और सीधे रास्ते पे अमल करता है, तो वो फरिश्तों से भी बढ़ जाता है उसका मकाम। तो अल्लाह ताला ने हमें इरादा, इख्तियार और अकल अता फ़रमाई है, और साथ नफ्स की ख्वाहिशात भी दी हैं। तो इसमें आपने नफ्स की ख्वाहिशात और नुकसानदेह चीज़ें, गुनाहों से बचना है, परहेज़ करनी है और अकल को इस्तेमाल करके बेहतरीन अमल करना है। 3 चीज़ें, एक तो ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना, अकल को इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ परहेज़ करनी है, गुनाहों से, बुरी चीज़ों से परहेज़ करनी है। और उस परहेज़ करने के बाद फिर आपने दी बेस्ट करना है, अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतरीन करने के लिए दी बेस्ट करना है। वो कुरान और सुन्नत और सही हदीस को समझें, हक़ाइक़ को समझें, कारोबार को समझें, अपनी स्पिरिचुअल मतलब रूहानी तौर पर और अक़ली तौर पर मजबूत हों, फ़िज़िकली सेहत को भी अच्छा करें। मतलब कि 3 पॉइंट हर जगह जो इम्प्लीमेंट होते हैं, वो 3 मैं पहले सिंपली दोबारा बता देता हूँ। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, अकल को इस्तेमाल करना है इसके बरक्स।
और परहेज़ करनी है नुकसानदेह चीज़ों से, गलत चीज़ों से, गुनाहों से, और सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ों से। आपकी ज़िंदगी में जो नुकसानदेह चीज़ें, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, मतलब इन चीज़ों से परहेज़ करनी है, टाइम ज़ाया करने से परहेज़ करनी है, गुनाहों से परहेज़ करनी है। तो इंशाल्लाह आप खैर और हक़ की तरफ आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह खैर अल्लाह ताला अता फरमाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि दी बेस्ट करना है। दी बेस्ट से मुराद ये कि आप प्रेजेंट में दी बेस्ट करें, बड़ा सोचें। आपने अगर हिदायत चाहिए तो दी बेस्ट किताब क्या है, कि दी बेस्ट हिदायत कहाँ समझ सकते? कुरान मजीद में से, कुरान मजीद को समझें। आपने पैसा कमाना है तो उसके लिए दी बेस्ट अकल को इस्तेमाल करें। आपके पास इंटरनेट पर लेक्चर्स मौजूद हैं कामयाब लोगों के, उनसे सीखें, कामयाब लोगों से, कामयाब तरीन लोगों से सीखें। कुरान मजीद में भी अल्लाह का हुक्म है कि जो भी आपको मसला दरपेश हो तो उसके एक्सपर्ट से उसके बारे में सीखें। जिस बारे में आपको इल्म नहीं है, आपको कोई मसला है, समझना चाह रहे हैं, तो उसके एक्सपर्ट से, उसके माहिर से उसको समझें। और अब तो हमारे पास ये सहूलत है, हमारे इंटरनेट, सोशल मीडिया और इसकी मदद से, कि हम दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं उनसे डायरेक्टली बिज़नेस सीख सकते हैं, और दुनिया के नेक लोगों से हम इल्म दीन सीख सकते हैं, बड़े स्कॉलर से दीन का इल्म हासिल कर सकते हैं। कुरान मजीद डायरेक्टली हम तर्जमे के साथ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। इस्लाम 360 मौजूद है, उससे सीख सकते हैं। तो 3 चीज़ें मैं शॉर्ट में बता दूंगा। ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना, परहेज़ करनी है नुकसानदेह चीज़ों से, गुनाहों से। गुनाह सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ें गुनाह ही हैं। और उसके बाद दी बेस्ट करना है, आपने प्रेजेंट के अंदर दी बेस्ट करना है, जो बेहतरीन है उसको समझें और उस पर अमल करें। वो दीनी हवाले से भी, दुनियावी हवाले से भी, सेहत के हवाले से भी, कारोबार के हवाले से भी, माशरत, मुईशत, सियासत, हर हवाले से दी बेस्ट करने से पहले, अमल करने से पहले ज़रूरी है परहेज़ करना। एक तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, वो भी परहेज़ के ज़ुमरे में आ जाता है। दूसरा फिर परहेज़ करना है। अब ये तीनों चीज़ों का आपस में लिंक भी है। ख़ास तौर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी को नहीं करना, अकल को इस्तेमाल करना है, और परहेज़ करनी है नुकसानदेह चीज़ों से, गुनाहों से, और क्योंकि गुनाह ज़लालत है, दुनिया और आखिरत में आपको बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। और दी बेस्ट करना है। दी बेस्ट में आपने, जैसा हमारे कलमे का भी हिस्सा मैं बताता हूँ अक्सर कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो पहले परहेज़ है, इनकार है। ला इलाहा किससे परहेज़ है, किसका इनकार है? तमाम झूठे खुदाओं का, क्योंकि कोई खुदा नहीं, ला इलाहा कोई खुदा नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। फिर दी बेस्ट को हमने समझना है और उस पर अकीदा और ईमान लेकर रहना है कि सिवाय अल्लाह के, कि अल्लाह ही हमारा मालिक है, खालिक है। उसके बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो इस तरह से सबसे पहले आपने ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, दूसरा फिर परहेज़ करनी है नुकसानदेह चीज़ों से, गुनाहों से, और तीसरा दी बेस्ट अमल करना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी दुनिया व आखिरत को बनाने के लिए, आपकी सेहत को अच्छा करने के लिए, आपकी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए, आपकी मईशत को अच्छा करने के लिए, आपके कारोबार के अंदर कामयाबी के लिए। तो वो आप दी बेस्ट करने के लिए आप दी बेस्ट लोगों से सीखें। ज़िंदगी बड़ी छोटी सी, आप खुद तजर्बात में पड़ जाएंगे। तो अब आप ज़िंदगी में थोड़े से तजर्बात करेंगे, उसमें से कुछ में से नुकसान होगा, किसी काबिल नहीं रहेंगे, अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई जिस तरह माहिर अद्वियात बनना चाहता है, तो वो दूसरों के तजर्बे से फ़ायदा उठाने के बजाय कहे मैं ख़ुद ही तजर्बा करूँगा। वो जंगल में चले जाए, ऐसी जड़ी बूटी खा ले जिसमें जो जहरीली थी, वो एक तजर्बा करेगा और उसकी तबीयत ख़राब हो गई, या हो सकता है वो मर भी जाए, जहरीली कोई जड़ी बूटी खा ले। तो यहाँ से क्या पता चला कि आपने फ़ायदा किस में है, कि लोगों को तजर्बात से फ़ायदा हासिल करें, तो आप दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। जो कामयाब लोग हैं, इसी तरह से आप सूरह फातिहा का भी तर्जुमा पढ़ लें। मैं चलें रिपीट कर देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद के शर से, अल्लाह ताला की, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, बेहद मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला है तमाम आलमीन का, तमाम जहानों का। अर्रहमानिर्रहीम, बेहद मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला। मालिक यौमिद्दीन, रोज़ जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत करते हैं, सिर्फ़ अल्लाह ही से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। गैरिल मग़लूबी अलैहिम वलद्दालीन, उन लोगों का रास्ता नहीं जिनके ऊपर गज़ब किया गया। यहाँ से हमें क्या समझ में आया सूरह फातिहा के तर्जुमे से, ख़ास तौर पे आखिर की आयत से, कि हमें अल्लाह ताला नेक लोगों के अमाल पर, नेक लोगों के रास्ते पर चलाए जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। तो यहाँ से क्या पता चला, जो नेक लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, उनसे सीखना है, उनके तजर्बात से सीखना है। और जो नाकाम लोग हैं, उनके रास्ते से बचना है, उनसे भी सीखना है कि उनके रास्ते पर नहीं चलना। उनसे ये सीखना है कि ये जहन्नुमी रास्ता है, ये गलत रास्ता है, ये नुकसानदेह रास्ता है। वो खा आपकी दीन के हवाले से हो, वो दुनिया के हवाले से हो, सेहत के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो। तो बेहतरीन जो कामयाब लोग हैं उनके रास्ते पे चलना, नाकाम लोग हैं उनके रास्ते, उनसे ये सीखना है कि उनके रास्ते पे नहीं चलना।
जिसकी वजह से उन्होंने नाकाम। मतलब तजर्बात के अंदर आप ख़ुद पढ़ने की बजाय आप जो कामयाब लोग हैं उनके तजर्बात जिसकी वजह से वो कामयाब हुए हैं उनके उन तजर्बात से सीखें। जो नाकाम हुए हैं उन लोगों के उन तजर्बात से सीखेंगे। वो काम नहीं करने, वो जड़ी बूटी नहीं खानी जो जहरीली है। अल्लाह ताला हमें हिदायत व ईमान अता फ़रमाए, हिदायत व ईमान पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को हर जहान में बेहतरीन खैर अता फ़रमाए, तमाम शरों से महफूज फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।